हाँ बच्चों, आज हम करेंगे परावर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन एक ही तल में स्थित होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है सदैव। किस किस का मान? यानी कोण I इक्वल होता है कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये परावर्तन के अपने दो नियम है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के प्रकार जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का है परावर्तन? दो प्रकार का। नंबर एक होता है जिसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। सबसे पहले बात करते हैं हम नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरण क्या होती है? जब प्रकाश किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराती है। किससे टकराती है? प्रकाश किरण समतल चिकने पृष्ठ से, तो वह एक विशेष दिशा में ही परावर्तित होती है। विशेष दिशा में ही परावर्तित होती है, एक विशेष दिशा में। जैसे अपने देखते हैं, जैसे ये कोई चिकना समतल पृष्ठ है ना, इस पे जो भी जितनी भी किरणें आएगी वो सारी की सारी क्या हो रही है? इसी दिशा में समान कोण बनाते हुए गमन कर रही है, एक विशेष दिशा में। देखो ये जब प्रकाश किरण किसी, ये कैसा पृष्ठ है? समतल और चिकना। कैसा पृष्ठ है ये? समतल पृष्ठ। ठीक है। इसमें जो प्रकाश किरण टकराती है वो एक विशेष दिशा में क्या कर रही है? परावर्तित हो रही है या गमन कर रही है। इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होगा? प्रकाश किरण किस पे टकराएगी? जब प्रकाश किरण खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है, खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है, तो वो भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है। भिन्न भिन्न दिशा में गमन करती है। उसे हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। जब क्या होगी? प्रकाश किरण खुरदरे पृष्ठ पर टकराएगी तो क्या होगी? भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करेगी। जैसे ये इसका ऊपर ये पृष्ठ क्या है? खुरदरा है। ठीक है। इस पर जो भी प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, कोई ऐसे चल जाएगी, तो
तो इस प्रकार से वो क्या हो रही है, भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन कर रही है। भिन्न भिन्न दिशाओं, इसे हम क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ये कैसा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ, खुरदरा पृष्ठ। तो ये थे अपने परावर्तन के प्रकार। ठीक है, अब अपने परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार का परावर्तन के प्रकार। अब अपने परावर्तन की जो घटना है मुख्य रूप से दर्पण दर्शाता है। परावर्तन की घटना कौन दर्शाता है, दर्पण दर्शाता है। परावर्तन की घटना कौन दर्शाता है, दर्पण। अब दर्पण की बात करें कि दर्पण क्या होता है, तो जब कांच के एक तरफ AgNO3 की पॉलिश कर दी जाती है, कांच के एक तरफ किसकी पॉलिश कर रहे हैं, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, पॉलिश की जाती है। तो दूसरा भाग या पृष्ठ बोल देते हैं, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। दूसरा भाग क्या करता है, या पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण मेनली दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, देखो सीधा है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, गोल होगा। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल। परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोल। परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण है जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जैसे जिसके उभरे हुए भाग पर या बाहर वाले भाग पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। जिसके कौन से भाग पे पॉलिश करते हैं हम, उभरे भाग पर पॉलिश। क्या है, उभरे भाग पर पॉलिश। और अंदर वाला भाग, अंदर दशा भाग क्या करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अंदर दशा भाग क्या करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। ठीक है ना, इस कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, सॉरी अभिसारी दर्पण कहते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरा होता है उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण जिसके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। क्या किया इस बार? अंदर धसे हुए भाग पे पॉलिश की है। और उभरा हुआ भाग क्या करेगा? परावर्तित पृष्ठ। वही क्या लिखेंगे, क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अंदर धसे भाग पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश होती है। और उभरा भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। इस कारण इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है।